चिकन की हड्डियां जो आप फेंक देते हैं, उससे आज मैं आपको ऐसी चीज बनाना बता रहा हूं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और ये मेरा पुराना आइटम है, बहुत कमाल का। तूने भी मुझे कई बातें नहीं सिखाई तो मुझे वो सिखा, मैं तुझे सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फूली हुई बनी, सॉफ्ट बनी, ऊपर से क्रिस्पी बनी, हड्डियों से बनी। मम्मी अगर आपने ज्यादा खा ली फिर ये टेस्ट वही है 5-6 साल पहले वाला या कुछ चेंज है? ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। चिकन की हड्डियां, चिकन का बोन जो आप फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उससे आज मैं आपको ऐसी चीज़ बनाना बता रहा हूं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे बाबा जी ए हड्डियां तो असीं सुट देंदे सी, इहदी तुसीं केड़ी डिश बना देती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं जुनून से और शौक़ से बनाता हूँ। वैसे तो मैं सारी रेसिपियाँ शौक़ से बनाता हूँ, लेकिन कुछ रेसिपियाँ ऐसी हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, जो मैं अपना पैशन समझ के जुनून से बनाता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया, ये स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए मैंने हड्डियाँ ले ली, मुर्गी की हड्डियाँ, थाई में से जो निकलती हैं और जो कैंडी में से निकलती हैं वो वाली मैंने ले ली। और ये इस तरीके से अच्छे तरीके से इनको आपने वॉश कर लेना है। अब बड़ी बड़ी बेकरियों वाले क्या करते हैं वो मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने सबसे पहले सिरका ले लिया, इसको मैरिनेट करने लगे हैं। बाबा जी मैरिनेट कौन कर दे, हम कर रहे हैं आपके सामने ठहरे हुए। सिरका शामिल कर देंगे इस तरीके से, साथ में सोया सॉस, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसे आप कहते हैं, नमक 1½ टेबल स्पून, साथ में कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और मैदा। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए हमें थाई बोनलेस चाहिए क्योंकि ये जूसी होता है। इस तरीके से हमने ले लिया और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमे वाली मशीन से आपने चिकन को नहीं निकालना, फिर वो रेशा नहीं बनेगा, ठीक हो गया। हमें चाहिए बाइंडिंग वाला गोश्त, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको चॉपर में चॉप करेंगे ताकि इसका रेशा बने। ये ले जी, इसको चॉप कर लिया इस तरीके से और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। थाई बोनलेस को हमने चॉप किया, ये इस तरीके से हो गया, ठीक हो गया। ये इस तरीके से चिमड़ रहा है हाथों को, हमें इस तरह का चाहिए था। अब यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि आधा पाव हैं, इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे, इसको भी चॉप करेंगे। अच्छा जी, 2 kg चिकन थाई और आधा पाव मैंने आपको बताया कि मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, चॉप कर ली। 1 किलो प्याज था, उसको काट के चॉप करके पानी निचोड़ दिया। पानी हमें नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से ड्राई प्याज चाहिए। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, हम लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून मैदा और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छा, एक सीक्रेट चीज़ इसके अंदर जानी है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर 3 अदद अंडे। अब ये रेसिपी हमारी फूली हुई बने, क्रिस्पी बने, जूसी बने, सॉफ्ट बने, नरम बने, उसके लिए हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। उसके अंदर 1½ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक हो गया। अब तमाम चीज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे। अच्छा जी, ये वो बोन है जिनको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब इसको हमने मैरिनेट क्यों किया था, सिरका वगैरह ये सब चीज़ें इसलिए लगाई थी कि इसके अंदर से स्मेल वगैरह, कोई हमक वगैरह, कोई ब्लड वगैरह कोई चीज़ भी ना हो। बड़ी बड़ी बेकरियाँ जो होती हैं, फास्ट फूड की जो शॉप होती हैं, वहाँ पे ये ड्रम स्टिक मिलती है जो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। बड़े कमाल की बनती है और ये मेरा पुराना आइटम है, बहुत कमाल का, ठीक हो गया। ये बनाते हुए मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ और अच्छा फील करता हूँ कि ये पुराना आइटम जो है, जो कि बहुत फेमस था,
ड्रम स्टिक बनाने के लिए जो हमने अपना मटेरियल बनाया था, इसको हमने फ्रिज में छोड़ा था आधे घंटे के लिए। अब ड्रम स्टिक तैयार करेंगे, पानी ले लेंगे जो कि थोड़ा थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ से एक हम बोन उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ये इस तरीके से उठाएंगे। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, साइज़ बड़ा रखें, छोटा रखें, जितना रखें, लेकिन ये जो मार्केट में मिलती है वो 150 ग्राम की एक ड्रम स्टिक होती है। इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से हम बंद करेंगे, ये ऐसे। ये आपने ऐसे हाथ में पानी लगाया, ये इसको उंगलियों में फंसाया, इस तरीके से आपने बनाना है इसको, और पानी से ऊपर शाइनिंग आ जाएगी, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखें, ये यहाँ पे रख देंगे। हाँ जी, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। भूख लग रही है तो अभी बन जाएगी, और अगर फ्रीजर में रख देंगे फिर भी ठीक बनेगी। फ्रीज करके इसको कितनी देर हम रख सकते हैं? फ्रीज सिर्फ इसलिए करना है इसको 10-15 मिनट के, ये हार्ड हो जाएगी, फिर अपनी शेप में बरकरार रहेगी। और कोई फ्रीज करके रख भी सकते हैं लंबे टाइम के लिए? रख भी सकते हैं, कितने देर के लिए रख सकते हैं इसको? 15-20 दिन के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, क्या ही बात है। ये बाबा का जी पुराना आइटम, और क्या कहते हैं उसको, फेवरेट और हमेशा बनने वाला। हमेशा बनने वाला। एक एक देखें चीज़ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, और अल्लाह ताला ने हमें इस फूड से बहुत नवाजा है। तो इसलिए खाने की कदर किया करें, फूड की कदर किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। बाबा जी, हाँ, मुझे आपने जिस तरह समोसे नहीं ना मैं भरना सीखा, हाँ, तो ये भी नहीं मुझसे हुआ। अच्छा, ये भी आपने मुझे प्रैक्टिस करानी है। अच्छा ये बता, जी। बाप सारे गुर सिखा दे, तूने भी मुझे कई बातें नहीं सिखाई। तू मुझे वो सिखा, मैं तुझे सिखाऊंगा। कैंसल। ये फ्रीजर में रख के आ 15 मिनट के लिए। बिल्ली ने शेर को सारे गुण सिखाए थे, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। अच्छा, सारे गुण कोई भी किसी को नहीं देता है। अच्छा जी, 15-20 मिनट फ्रीज़र में रखने का रीज़न ये था कि हम इसको दोबारा से शेप दे सकें, ड्रम स्टिक शेप बरकरार रखें और ये ठीक सी बने। ठीक हो गया। ठंडा पानी ले लेना है आपने। अब ड्रम स्टिक जो फ्रीज़र से निकालनी है, इनको उठाना है इस तरीके से। एक दफ़ा आपने ठंडे पानी की कोटिंग ऊपर इस तरीके से कर लेनी है। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया। ऑयल का जो आपका फ्लेम है 140 पे होना चाहिए। 140 का मकसद ये है कि दम वाला फ्लेम, हल्का लो, सबसे कम वाला, जिस तरीके जिसमें कचौरियाँ फ्राई होती हैं, ड्रम स्टिक नीचे जाके बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ठीक हो गया। पानी लगाना है, ड्रम स्टिक उठानी है, शेप को दोबारा सेट करना है, ऊपर एक ठंडे पानी की कोट करनी है, इस में छोड़ देना है। और इसको फ़ौरन से पहले नहीं हिलाना आपने, 2 से 3 मिनट लगेंगे, खुद ब खुद ऊपर आएंगी, इसकी सतह पे आ जाएंगी ऑयल की। फिर उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। अच्छा जी, 3 मिनट हमने इसी तरह छोड़ दिया 140 टेम्परेचर पे। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आ रही हैं। आपने 3 मिनट के बाद कड़छी, चमची, खुरपी, कोई भी चीज़ इसके अंदर हिलाना है। इस तरीके से आराम आराम से इनको इस तरीके से हिलाना है। ये देखें, हैं, इस तरीके से इन्होंने पकना है। फिर ये अंदर तक कुक भी हो जाएंगी, और जब आप इन्हें खाएंगे ये ऊपर से क्रिस्पी लगेंगी, अंदर से ये जूसी होंगी, जिस तरीके से होती हैं। अब इनका जो फ्राई टाइम है वो 10 मिनट है। इस फ्लेम पे हमने इनको 10 मिनट के लिए कुक करना है, हिलाते हुए। आपको शक्ल दिखाऊं इनके एक दफ़ा, ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होती रहेंगी, धीरे 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 धीरे, हैं, इस तरीके से। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। और ड्रम स्टिक जो हमने बनाई है वो बेकिंग सोडे ने अपना काम दिखाया। फूली हुई बनी, सॉफ्ट बनी, ऊपर से क्रिस्पी बनी, हड्डियों से बनी। बची हुई हड्डियां जो होती हैं, जिनको आप वेस्ट कर देते हैं, उनसे हमने ड्रम स्टिक बना के आपको दिखा दी। और ये फूली हुई कितनी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। कमाल की कितनी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। ड्रम स्टिक कितनी खूबसूरत बनेगी, 10 मिनट के अंदर इस तरीके से तैयार होंगी।
दम वाला फ्लेम रहेगा, जिसको 140 कहते हैं। 140 का मकसद हाई नहीं होता, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, पिट चुका हूँ, बेस एवं नहीं बनन गया। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, अगर आप फेमस होना चाहते हैं, तो आपने बची हुई हड्डियों को सिरका, नमक, सोया सॉस लगाएंगे, इस कंडीशन में आ जाएंगी। गल समझ आ रही है? इस तरीके से फिर खाते हुए आपको अजीब नहीं लगेगा। दूसरी जो थी वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं, इस फ्रीज़र से निकाल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से शेप दे देंगे इस तरीके से हैं। मैं कहता हूँ कि टिकटा दे विकण वाली चीज़। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ड्रम स्टिक हमारी रेडी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको निकालने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है। अच्छा राज जी, बनने तो दो इन्हें ठीक तरीके से। अभी मैंने एल्युमिनियम फॉइल इसके यहाँ पे लगानी है। अच्छा ठंडी दूँ आपको? ये लो, चलो। टमाटो केचप। गुड़िया आप गरम लेवल ले लो। नहीं यार, इसमें से ले लेगी। ये लो। अम्मी अगर आपने ज्यादा खा ली फिर लाओ जी, इस तरीके से आपने छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, जिस तरीके से आपको सजावट में मिलती हैं, इस तरीके से यहाँ पे इस तरह रखना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। खूबसूरत बनाना है, खूबसूरत बनाना है। ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से लगेगी। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये कैसे हो सकता है कि इंसान किसी काम के लिए कोशिश करे और उसमें कामयाब ना हो? वाह, एब्सोल्युटली डिलीशियस, बहुत मजे की बनी, गरम बड़ी है। अम्मी ड्रम स्टिक कैसे बनी? मैंने ऐसे किया है। मैंने कहा वाह। हाँ थोड़ी तारीफ करो। ठीक है। वाह भाई वाह, कमाल हो गया, यकीन करें मज़ा आ गया। ये टेस्ट वही है 5-6 साल पहले वाला या कुछ चेंज है? वही है, वही है। वही है, यकीन करें बिल्कुल वही है। पिछली पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज फिर, काफ़ी टाइम के बाद। अच्छा, मैं तोड़ के दिखाऊं राम शेख? ये देखें माशाल्लाह, कितनी अंदर से जूसी है और ऊपर से क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, कमाल की है। जब आप इसको खाएंगे, यकीन करें आप मुझे दुआएं देने में मजबूर हो जाएंगे जब आप इसको बनाएंगे और आप कहेंगे बाबा जी कमाल हो गया। हर चीज इतनी परफेक्ट है ना उसके अंदर। मैं भी यही कहने वाली थी कि क्या कमाल है, हर चीज़ बड़ी पूरे लेवल की है। हाँ गुड़िया, बहुत मजे की बनी, गरम इतनी है। मैं तो ठंडी वाली ली थी, लेकिन गरम बहुत है। मेरे से गरम खाई नहीं जाती। ये लें जी, ड्रम स्टिक हमारी रेडी हैं और सब्र किसी से नहीं हो रहा। अगर आपको आज का हमारा व्लॉग और ड्रम स्टिक की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। गरम तो गरम ही इतना था, खाया नहीं जा रहा था, पता नहीं। मेरे पास अभी ठंडी आई है। मैं ठंडी कमाल है।